अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक 2 चेन रूल। तो अब हमको समझना है चेन रूल किसको कहते हैं और इसका वर्क कैसे होगा। देखिए, चेन रूल समझने से पहले आपको सीखना होगा कि चेन फंक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, एक वर्ड आ रहा है कि चेन फंक्शन किसको कहते हैं। तो फंक्शन का मतलब आप समझ गए कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैथ के भाषा में फंक्शन कहते हैं, कोई भी वस्तु है उसको फंक्शन कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन सारे फंक्शन है, जैसे साइन टेन लॉग ये सब फंक्शन है। तो बहुत सारा फंक्शन एक ही वेरिएबल से कनेक्ट हो, वेरिएबल एक्स वाई जेड को जनरली कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें साइन भी फंक्शन है, साइन भी फंक्शन है, एक ही सिंगल वेरिएबल से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग कहेंगे चेन फंक्शन, ठीक ना। तो चेन फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, इफ मेनी फंक्शन कनेक्टेड विथ सिंगल वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड चेन फंक्शन। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता y बराबर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये देखिए वेरिएबल है तो ये अलग हो गया, ये भी वेरिएबल है तो अलग हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चेन फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर पहले इस वर्ड को समझ लीजिए कि चेन फंक्शन किसको कहते हैं। तो लिखा हुआ है इफ मेनी फंक्शन कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत सारा फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो। जैसे देखिए साइन साइन से कनेक्ट है, 3 बार भी साइन हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। तो बहुत सारा फंक्शन कनेक्ट हो विथ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के साथ, मतलब लास्ट में सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो, इस तरह का सिचुएशन हो, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड चेन फंक्शन। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग चेन फंक्शन कहते हैं। तो चेन फंक्शन क्या है, सभी को समझ में आ गया कि बहुत सारा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल से कनेक्ट हो, मतलब लास्ट में एक्स सिर्फ एक जगह आपको दिखाई दे तो समझिए वो चेन फंक्शन है। अब देखिए, चेन फंक्शन जब समझ में आ गया तो चेन रूल किसको कहते हैं। तो चेन रूल किसको कहेंगे, तो जब चेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो उसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। लिखा हुआ है इफ अ चेन फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएट स्टेप वाइज, अगर चेन फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग स्टेप वाइज करें देन इट इज कॉल्ड चेन फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक ना। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए y बराबर साइन साइन एक्स, ये चेन फंक्शन है, कि 2 बार साइन सिंगल एक्स से कनेक्ट है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा चेन रूल। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए शाहरुख खान का लॉजिक आपको याद रखना है। मतलब कि ऐसा समझिए, कोई हिचकिचा के बोलने वाला आदमी एक बार में इसको पूरा नहीं बोल पाएगा, उसको ब्रेक करके बोलेगा। जैसे सबसे पहले बोलेंगे साइन बोल के रुक जाएंगे, फिर साइन बोल के रुक जाएंगे, फिर लास्ट में एक्स बोलेंगे। तो डिफरेंशिएट भी एक बार में पूरा नहीं होगा, स्टेप वाइज होगा, तोड़ तोड़ कर होगा, ठीक ना। तो यही आपको लॉजिक याद रखना है। हिचकिचा के बोलने वाला आदमी एक बार में पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं बोल पाएगा, ब्रेक करके बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ डिफरेंशिएट भी आपको ब्रेक करके होगा। अब देखिए, चेन फंक्शन आपको समझ में आ गया, चेन रूल समझ में आ गया। एग्जांपल देख लीजिए, ये है चेन फंक्शन, बहुत सारा साइन है, एक ही एक्स से कनेक्ट है, सिंगल वेरिएबल से कनेक्ट है, तो ये चेन फंक्शन का रहेगा, प्रोडक्ट नहीं लगेगा। प्रोडक्ट कब लगता है, जब ये भी साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स आ जाने से ये फंक्शन अलग हो गया, एक्स आ जाने से भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। लेकिन यहाँ पर एक्स एक ही है, सारा उसी से कनेक्टेड ही चेन फंक्शन है। पहले ये आइडेंटिफाई करना आप सीख जाइए कौन चेन फंक्शन है। ये आप लोग खुद बताइए चेन फंक्शन है कि नहीं है। तो आप लोग बोलेगा यस सर है, कि ये बहुत सारा लॉग है और ये सिंगल वेरिएबल एक्स से कनेक्ट है सारा, तो ये भी चेन फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, स्टेप वाइज, यानी शाहरुख खान का लॉजिक से। जैसे हिचकिचा के बोलने वाला एक बार में पूरा नहीं बोल सकते, तोड़ तोड़ कर बोलेंगे, उसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, ब्रेक कर करके होगा। मतलब पहला साइन, फिर इस साइन का होगा, फिर साइन का होगा, अंत में एक करके होगा। जब हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, बातें कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिए y बराबर दिया हुआ है साइन 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 एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। आप समझ में आ गया कि ये सर चेन फंक्शन है। कैसे, ये भी साइन, ये भी साइन और ये भी साइन, किसी के पास एक्स नहीं है, सभी जाकर लास्ट में ही कनेक्ट है, तो इसी को तो चेन बोलते हैं। चेन में क्या देखते हैं, एक करी दूसरे से कनेक्ट हो, दूसरा वाला तीसरा से, तीसरा वाला चौथा से, बहुत सारा करी इस तरह से कनेक्ट होकर एक चेन बनता है, बहुत सारा करी कनेक्ट होकर एक चेन बनता है। उसी तरह से यहाँ बहुत सारा फंक्शन कनेक्ट होकर एक क्वेश्चन बनता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं चेन फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो सीखिए। पहले तो इस वर्ड, इस गाना को लिखना होगा DWRTX। जैसे इस वर्ड को लिखे dy बाई डी एक्स इधर भी लग गया और dy बाई डी एक्स आपका उधर भी लग गया। क्या है, साइन 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 एक्स। अब देखिएगा, सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो पहले ये फर्स्ट साइन का होगा। मान लीजिए हिचकिचा के बोलने वाला आदमी को बोलिएगा तो उससे साइन बोल के रुक जाएंगे, एक बार में एक ही साइन को बोल पाएंगे। हिचकिचा के बोलने वाला आदमी एक बार में एक ही पार्ट को बोल पाएंगे। जैसे हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग कंप्लीट डायरेक्ट बोल देंगे साइन 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 एक्स,
लेकिन अगर हिचकिचा के बोलने वाला आदमी को बोलिएगा तो एक बार में एक ही फंक्शन को बोल पाएंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले साइन को बोले, इस साइन का फॉर्मूला बोलिए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बोलिए कोस। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, बगल वाला जितना है इस साइन का कोस हो गया, बगल वाला जितना है सेम उतार दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ इसका लगा, ठीक है। इनटू डी बाई डी एक्स, फिर से जिसको हिचकिचा के बोलने वाला आदमी बोल दिए वो हट जाएगा, जो बचेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट होगा। तो ये साइन हट गया, क्या बचा फिर से बताइए, साइन, साइन एक्स। अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, कोस साइन, साइन एक्स है। अब बताइए फिर हिचकिचा के बोलने वाला, क्योंकि अभी भी चैन फंक्शन है, दो तो साइन है और एक से एक ही है, अभी भी चैन रूल लगेगा। तो हिचकिचा के बोलने वाला आदमी फिर इस साइन को बोलेंगे तो साइन बोल के रुक जाएंगे, यानी साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा कोस, और फिर बगल वाला जैसा है वो सेम टू सेम उतार दीजिए, क्योंकि जिसका टिक करेंगे फॉर्मूला सिर्फ उसी का लगेगा। तो साइन का फॉर्मूला कोस हो गया, बगल वाला सेम लिख दिए, फिर इनटू फिर से डी बाई डी एक्स, ये हट गया, क्या बचा अंत में, ये जिसका टिक हो गया, जिसका डिफरेंशिएट हो गया वो हट जाएगा, जो बचेगा उसको फिर से लिखिए, तो बचा सिर्फ साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, कोस साइन, साइन एक्स इंटू कोस साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट, ये सिंपल हो जाएगा कोस एक्स। यही हो गया फाइनल आंसर। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कभी भी चैन रूल का डिफरेंशिएट होगा तो स्टेप वाइज एक एक करके, मतलब सबसे पहले एगो साइन का, फिर एगो साइन का, फिर कोस का, टेन का, एक एक करके सब अंत तक आपको करना होगा। यही चैन रूल का पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और भी कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है और आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सबसे पहले बोलिए इसमें प्रोडक्ट लगेगा कि चैन, आप लोग खुद बोलिएगा सर चैन लगेगा, क्योंकि साइन भी एक फंक्शन है, टेन भी एक फंक्शन है, लॉग भी एक फंक्शन है, और ये तीनों फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल एक्स से कनेक्ट है। ये सारा फंक्शन एक्स से ही कनेक्ट है, ठीक ना। जब तक किसी भी फंक्शन को वेरिएबल यानी एक्स नहीं मिलेगा तब तक वो फंक्शन अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा रहता है साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसको एक्स मिल गया तो ये फंक्शन अलग हो गया, इसको भी एक्स मिल गया फंक्शन को तो ये भी अलग हो गया, दोनों का बीच में इंटू है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन अगर सोचिए यही क्वेश्चन में ऐसे लिख दे साइन टेन एक्स, मतलब एक से एक को दे, ये साइन टेन दोनों फंक्शन है, एक्स एक ही है तो दोनों एक साथ रहेगा और ये हो जाएगा चैन रूल। तो वेरिएबल सिर्फ अंत में हो और बहुत सारा फंक्शन कनेक्ट हो तो चैन रूल। और चैन रूल का डिफरेंशिएट कैसे होगा, स्टेप वाइज। जैसे सबसे पहले ये वो फंक्शन साइन का होगा तो साइन का फॉर्मूला कोस, बाकी बगल वाला सेम उतार देंगे, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। फिर जिसका डिफरेंशिएट होगा उसको छोड़ दीजिए, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स, जो बचा उसको फिर से लिखिए फॉर्मूला में, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, बगल वाला को उतार दीजिए। ये सिलसिला पूरा अंत तक चलेगा, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। लिखिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स, इस गाना को लिखने के बाद आप डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दीजिएगा और डी बाई डी एक्स उधर भी लग जाएगा। क्या है क्वेश्चन, बोलिए साइन टेन लॉग एक्स। अब सबसे पहले बताइएगा, जो आदमी हिचकिचा के बोलते हैं वो सबसे पहले इस फंक्शन साइन को बोलेंगे, साइन बोल के रुक जाएंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता नहीं है चैन रूल में, एक एक करके होगा। तो सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का फॉर्मूला बोलिएगा तो हो जाएगा कोस, ये साइन का फॉर्मूला कोस, बाकी बगल वाला सेम उतार दीजिए, टेन लॉग एक्स, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से इंटू यहां पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, डी बाई डी एक्स। ये जिसका डिफरेंशिएट कर दिए वो हट जाएगा, बचेगा क्या, साइन का डिफरेंशिएट कोस आपका हो गया तो साइन हट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, बचेगा टेन लॉग एक्स। क्या बचेगा, टेन लॉग एक्स। अब आपकी डिफरेंशिएट किसका होगा, टेन का होगा, एक एक करके डिफरेंशिएट करना है। तो इधर वाला तो सेम आप उतार दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन को अपने आगे मतलब होता, पीछे नहीं। जैसे आप रोड पर चलते तो आगे देखते हैं, वही कहानी यहाँ पर है। अब बताइए टेन का फॉर्मूला बोलिए, तो टेन का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर, टेन का फॉर्मूला सेक स्क्वायर। वो फॉर्मूला आपको लेक्चर 1 में हम बताए हैं, उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आएगा। टेन का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर, बगल में जो है वो सेम उतार दीजिए लॉग एक्स, जिसका टिक किए फॉर्मूला तो सिर्फ इसका लगेगा, टेन का सेक स्क्वायर, बगल में सेम उतार दिए, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स, फिर बताइए फिर से डी बाई डी एक्स, जिसका फॉर्मूला लग गया वो हट गया, बचेगा क्या अंत में, लॉग एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, कोस टेन लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स। अब बताइए लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, अब तो कुछ बचा नहीं, तो यही हो गया फाइनल आंसर। क्या लॉग एक्स आपका लास्ट फंक्शन था जिसका 1 बाई एक्स आपका हो गया।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ और आपको dy by dx से क्या लिखेगा, आप बोल सकते हैं सर ये चेन फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगेगा, और चेन रूल में स्टेप वाइज करेंगे, एक का करके डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए x यानी वेरिएबल एक ही है और ये साइन टेन ई ये सारा फंक्शन एक ही वेरिएबल से कनेक्ट है, इसी को तो चेन फंक्शन कहते हैं। अब बोलिए जैसे dwrtx लिखे dy by dx इधर भी लगा और उधर भी लग गया, क्या है इधर पहले से बताइए, साइन टेन ई टू द पावर एक्स। अब डिफरेंशिएट इसके स्टेप वाइज होगा, तो सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले इसकी जाके बोलने वाला आदमी किसको बोलेंगे, साइन को। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन वाला फंक्शन का होगा, तो साइन का फॉर्मूला कोस, बाकी सेम उतार दीजिए, उधर कोई चेंजिंग नहीं, इंटू डी वाई डी एक्स, फिर से ये साइन हट गया, क्या बच्चा बताइए, टेन ई टू द पावर एक्स, कोस टेन ई टू द पावर एक्स इंटू इस 10 का फॉर्मूला बताइए। अब फिर यहाँ पर अब इसके बाद किस फंक्शन को करेंगे, तो 10 का, तो 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, तो 10 का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर जो बगल में उसको सेम उतार दीजिए, इंटू फिर से डी बाई डी एक्स, 10 हट गया, क्या बचेगा बताइए, ई टू द पावर एक्स, क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा कोस 10 ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएट ऑफ ई टू द पावर एक्स, उतना ही। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो चेन रूल का डिफरेंशिएट हम लोग कैसे कर रहे हैं, स्टेप वाइज, कभी भी आपको अकबकाना नहीं है। सबसे पहले ये फंक्शन साइन, देखिए फंक्शन किसको बोलते हैं, जितना भी क्वेश्चन है सब फंक्शन है, चाहे साइन हो, टेन हो, लॉग हो, कोट हो, सेक हो, जितना भी क्वेश्चन है सब फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए बहुत सारा फंक्शन हो और वेरिएबल सिर्फ अंत में हो, एक्स सिर्फ अंत में हो, तो हो जाता है चेन फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएट स्टेप वाइज होगा चेन रूल से। तो सबसे पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे साइन का, सबसे पहले साइन है तो साइन का हो जाएगा कोस, बगल वाला सब सेम टू सेम आपका उतर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फंक्शन का कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, फिर बगल वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपको स्टेप वाइज करके पूरा अंत तक जाना होगा, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और अंत में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक ना, बस आप लिखिए dwrtx, हर क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स इधर भी लगा, साइन 3x प्लस 5। अब बताइएगा सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन का, तो साइन का फॉर्मूला बोलिए, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस, बगल वाला जो है सेम टू सेम उतर जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से जिसका टिक कर दिए वो हट जाएगा, जो बचेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन हट गया, डी बाई डी एक्स क्या बचेगा, 3x प्लस 5। अब बताइए जिसका डिफरेंशिएट हो गया वो हट जाएगा, जो बचेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है, यही चेन रूल का टेक्निक है। अब यहाँ पर बताइए डिफरेंशिएट अंदर जाएगा तो बोलिए 3 इंटू एक्स का 1, डिफरेंशिएट अंदर जाएगा तो ये एक्स का 1, नंबर चुपचाप रहेगा एक्स का 1, अब प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट अकेले में है तो 0, ठीक ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 0 3, 3 को आगे कर दीजिए आप, तो 3 कोस 3x प्लस 5। कोई बच्चा बोल सकता है क्या सर यहाँ चेन रूल नहीं लगता है क्या, जैसे y बराबर साइन एक्स दे दिए, यहाँ भी लगा है चेन रूल, बोलिए कैसे, dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएट बोलिए कोस, बगल वाला जो है उतर गया, इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से अब लास्ट में एंगल x का भी कीजिए, तो बताइए कोस x, अब बोलिए x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, क्यों 1 होता है, क्योंकि ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो कट के 1, तो बताइए कोस एक्स, इसलिए साइन एक्स का डायरेक्टली हम लोग कोस एक्स लिख देते हैं, लेकिन वहां पर एक्स का 1 होता है, 1 लिखिए या ना लिखिए, तो चेन रूल आपको एवरी क्वेश्चन में लगाना है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, स्टेप वाइज एक का करके डिफरेंशिएट करना है। शाहरुख खान का लॉजिक आपको याद रखना है, वो भी बहुत पिटाते हैं तो रोने लगते हैं तो हिचकिचा के ही बोलते हैं, बस वही आपको टेक्निक याद रखना है, वही लॉजिक याद रखना है। अब देखिए ये पावर वाला एक क्वेश्चन समझिए, ये कैसे बनेगा, जैसे इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, कभी 10 का पावर 4 आ जाए, 10 का पावर 5 आ जाए, 10 का पावर 20 आ जाए, साइन का पावर 5 7 8, किसी भी तरह का पावर आए आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, सिर्फ इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को थोड़ा पैसे कर लीजिएगा, जो पावर है उसको होल पावर पर ले लीजिएगा, सबसे पहला ड्यूटी आप ये कीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा dwrtx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे इस वर्ड को लिखिएगा डी बाई डी एक्स इधर लग जाएगा, पहले से y है, और डी बाई डी एक्स उधर भी लग जाएगा, 10x होल पावर 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, अगर पावर में नंबर है तो पहले पावर का,
ये दो वर्ड आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर पॉइंट कि पावर में नंबर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट, पहले पावर का डिफरेंशिएट, ये वर्ड आपको याद रखना है। पावर में अगर नंबर हो 2 3 4 5 कांस्टेंट हो तो पहले पावर का डिफरेंशिएट होगा, ठीक ना। अब पावर का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, पावर आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट, इसी कारण बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा पावर में, ये छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट है, नोट का 2 पॉइंट बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर में अगर वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब पावर में एक्स वाई जेड हो, तो याद रखिएगा बाद में पावर का डिफरेंशिएट, तब पावर का डिफरेंशिएट बाद में पावर का डिफरेंशिएट, बस ये बात याद रखना। तीसरा एक और बात बता दे, क्लियर है, तीसरा एक और बात बता दे, एंगल, कोई भी एंगल ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन, कभी भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एंगल रेडियन में होना चाहिए। अगर कभी डिग्री में दे देगा तो रेडियन में चेंज करना होगा। कैसे, ये टेक्निक याद रखिएगा, 1 डिग्री का वैल्यू होता है पाई/180, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा। जैसे हम आपको देंगे 90 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो जाएगा 90 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का मतलब पाई/180 बाबू, तो कट के क्या हो जाएगा पाई/2, तो 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं। ये 3 वर्ड आपको एकदम ध्यान में बैठा लेना है कि पावर में नंबर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट, कहीं कॉपी में एकदम लिख लीजिएगा फ्रंट पेज में, नहीं तो आपको बार बार दिक्कत होगा डिफरेंशिएट में। पावर में नंबर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट, पावर में वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड हो तो बाद में पावर का डिफरेंशिएट, और एंगल ऑलवेज रेडियन, डिफरेंशिएट करते समय एंगल हमेशा आपको रेडियन में होना चाहिए। और चेन रूल एवरी क्वेश्चन में यूज करना है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि चेन रूल यूज हमेशा, आपको हमेशा चेन रूल यूज करना है, मतलब स्टेप वाइज डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेंगे पावर में, देखिए डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो पावर में नंबर है, पावर में नंबर है तो क्या हो जाएगा बताइए, पावर में नंबर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट, और पावर का डिफरेंशिएट फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, पावर आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा, तो पहले पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा, अब पावर में कम हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा, इनटू d/dx, फिर से पावर हट गया, अंदर वाला का कीजिए, अंदर में क्या है 10x, अभी तो पावर का डिफरेंशिएट किया ना, पावर का जब डिफरेंशिएट हो गया तो लास्ट में अंदर वाला का भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो पावर आ गया एक कम हो गया, इंटू d/dx, अब अंदर वाला का ये हो गया 3 10x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट ऑफ 10x, तो सीधा बोलिए sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बात पर ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, जैसे हम आपको दे दे कुछ क्वेश्चन, y बराबर 10x का होल पावर 5, बोलेगा बन जाएगा सर कैसे, तो वही पहले पावर का पावर आगे और एक कम, फिर बाद में अंदर वाला का। और भी कुछ क्वेश्चन हम ले लें, ध्यान रखिएगा, y बराबर sin x का पावर में 7, ये भी बन जाएगा, पहले पावर आगे एक कम, फिर अंदर वाला का। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं, पावर 8 9 10 साइन कोस, हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो बस क्वेश्चन कुछ सीखिए, लेकिन प्रोसेस को पूरा दिमाग में बैठाइए कि भाई क्वेश्चन बन कैसे रहा। तो आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया, शाहरुख खान वाला टेक्निक समझ में आ गया कि स्टेप वाइज एक का करके डिफरेंशिएट करना, पहला नंबर पॉइंट। पता कैसे चलेगा कि चेन रूल है, तो x यानी वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा इंड में, और जितना भी फंक्शन है साइन, टेन, कोट, सेक, सब उसी वेरिएबल से कनेक्ट होगा, मतलब कि इन लोगों के पास x नहीं होगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा चेन फंक्शन। अगर मान लीजिए फंक्शन है साइन, टेन, सबको x मिल जाए तो सब अलग अलग, तो फिर वो लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये सब बात दिमाग में बैठाइए, यही सब छोटा छोटा बात बाकी लोग क्लियर नहीं करते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है और समझ में नहीं आता है। और ये 3 बात तो एकदम फिक्स कर लीजिएगा दिमाग में कि पावर में नंबर हो तो पहले पावर का डिफरेंशिएट, फॉर्मूला नंबर 1, पावर में वेरिएबल एक्स वाई जेड हो तो बाद में पावर का डिफरेंशिएट, ठीक ना, और एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए डिफरेंशिएट करते समय। आइए और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए आ ही गया, इसमें आपको निकालना है dy/dx, लेकिन बोलिएगा सर ये तो एंगल डिग्री में है, डिग्री में रहेगा तो डिफरेंशिएट अभी मत कीजिए, पहले इसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो पहले इसको चेंज करेंगे, देखिए कैसे, ये x डिग्री है तो डिग्री हटाने के लिए कुछ मत कीजिएगा, पाई/180 से इंटू, प्लस 45 डिग्री है तो डिग्री हटाने के लिए बाबू करना होगा पाई/180 से इंटू, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ये 10y इक्वल टू ये πx/180 हो गया, इंटू करेंगे तो वो से कट जाएगा 4 बार में, इससे ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4।
अब देखिए एंगल रेडियन में अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगेगा और डी बाई डी एक्स उधर भी लगेगा, ठीक ना। पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4। अब बताइए शाहरुख खान वाला टेक्निक चैन रूल, क्योंकि देखिए ये फंक्शन क्वेश्चन लंबा है, चैन रूल लगेगा, एक्स एक ही है तो बस चैन रूल लगाइए। तो चैन रूल में सबसे पहले अकबका के डिफरेंशिएट नहीं करना, एक एक करके डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले इस 10 का होगा, तो 10 का बताइए 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सेक स्क्वायर, तो बाकी सेम उतार दीजिए, बगल वाला का जिसका टिक किए फॉर्मूला उसी का सिर्फ लगेगा, बगल वाला को उतार दिए, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स, जिसका डिफरेंशिएट कर देंगे जो टिक हो गया वो हट जाएगा, जो बचेगा फिर से कीजिए। तो बचा क्या बोलिए, पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4 इंटू डिफरेंशिएट को अंदर ले जाइए, तो बोलिए जैसे डिफरेंशिएट अंदर जाएगा फर्स्ट का होगा, तो पाई बाई 180 तो ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट पाई बाई 4 कांस्टेंट अकेले में तो 0 हो जाएगा। तो बोले 0 मीनिंगलेस, पाई इंटू 1 पाई बाई 180 आप आगे कर दीजिए, पाई बाई 180 आगे कर दिए, और क्या बचा सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अच्छा इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिए 10 5x डिग्री और dy बाई डी एक्स चाहिए, बोलेगा सर अभी तो इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिग्री में है, तो डिग्री हटाने के लिए पाई बाई 180 से इंटू, उसके बाद फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर मान लीजिए 10 साइन 3x डिग्री, तो पहले इसको रेडियन में कीजिए फिर डिफरेंशिएट कीजिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप देखिए इस टॉपिक को अगर चेन रूल आप यहाँ से समझ लेते हैं तो पूरा डिफरेंशिएशन का बेस है क्लास 12th के लिए। और इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहाँ से समझने के बाद आप किसी भी राइटर की किताब से बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा चेन रूल में कहीं पर भी, और ना ही किसी दूसरे जगह से आपको कुछ और देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस पर। देखिएगा और भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लिए हैं, ध्यान रखिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन y बराबर इतना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप एक वर्ड लिखिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स, इस वर्ड को जैसे लिखें, इस वर्ड को हम जैसे लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स आपका इधर भी लग गया और डी बाई डी एक्स आपका उधर भी लग जाएगा, ई का पावर में साइन रूट एक्स, ठीक ना। अब आप एक चीज बताइए, वहां पर लिखे थे पावर में वेरिएबल हो तो बाद में पावर का डिफरेंशिएट, ये क्या है, ये पावर है और ये पावर में आपका वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स वाई जेड को बोलते हैं। तो पावर में वेरिएबल एक्स है तो बाद में पावर का डिफरेंशिएट होगा, तो पहले किसका डिफरेंशिएट होगा, तो पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा इस बेस ई का, बाद में पावर का डिफरेंशिएट, तो पहले किसका होगा ई का, और ई का डिफरेंशिएट क्या होता है यहां से समझ लीजिए, डिफरेंशिएट ऑफ ई टू द पावर एक्स तो उतना ही होता है, इसका डिफरेंशिएट उतना ही जो है उतना ही हो जाएगा। तो पहले ई का डिफरेंशिएट होगा, ई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जो है उतना ही, जो है उतना ही, जो है उतना ही, जो है उतना ही, सेम टू सेम आ गया। फिर इंटू शाहरुख खान है, चैन रूल में एक एक करके सबका डिफरेंशिएट करना होता है, तो फिर इंटू अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से डी बाई डी एक्स लिखिए, और जिसका टिक हो गया, जिसका फॉर्मूला लग गया वो हट जाएगा, जो बचेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट, तो क्या बचेगा, ई तो हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया तो बचेगा क्या, साइन रूट एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ई का पावर में साइन रूट एक्स, ये तो है ही, अब फिर डिफरेंशिएट अंदर जाएगा, तो अभी किसका होगा, अब चैन रूल फिर से लगेगा, तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाएगा, तो सबसे साइन, यानी अब साइन का डिफरेंशिएट होगा, तो साइन का फॉर्मूला बोलिए कोस, बगल वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से इंटू डी बाई डी, जिसका टिक हो गया हट गया, बचेगा क्या लास्ट में रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ई के पावर में साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स इंटू, यहां पर बताइएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये रट जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स, ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छा ऐसा क्वेश्चन एक था भी जो हम यहाँ से डिलीट कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए y बराबर ई का पावर में 10x है और बोलते डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप आराम से बना सकते हैं, बोलेगा सबसे पहले सर ई का होगा तो जो है उतना ही इंटू डी बाई डी एक्स, फिर से ई हट जाएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स, कंप्लीट हो जाएगा। और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, मान लीजिए y बराबर ई का पावर में साइन एक्स या ई का पावर में कोस एक्स या ई का पावर में कुछ हो, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर
ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ, dy बाई dx चाहिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप सिंपल लिखिए dw/dx, लॉग वाला में ज्यादा घबराना नहीं है। तो d बाई dx इधर भी लग गया आपका, और d बाई dx आपका इधर भी लग गया, log बेस 7 2x माइनस 3। सबसे पहले लॉग का, ये देखिए लंबा क्वेश्चन है, चैन रूल तो लगेगा, तो शाहरुख खान हिचकिचा के बोलने वाला एक बार में एक ही फंक्शन को बोल पाएंगे। तो सबसे पहले वो बोलेंगे लॉग, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से आप दिमाग में सेट कीजिए। log x का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1/x। log x का क्या होता है 1/x। अगर log y रहेगा तो 1/y। log अगर बगल में कलम रहेगा तो 1/कलम, ये पेन रहेगा log पेन तो 1/पेन। log का बगल में जो है 1/ उतना। तो देखिए इस log का फॉर्मूला लगाएंगे तो log का बगल में ये पूरा है तो क्या हो जाएगा 1/ उतना, इनटू एक चीज और है 1/ log का बगल में जो है 1/ उतना। ये देखिए बेस में 7 है तो log 7 अलग से, लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं। बेस में 2 रहेगा तो log 2 अलग से, बेस में 3 रहेगा तो log 3 अलग से नीचे में लिखना होगा, इनटू डी बाई डी एक्स। फिर से log का डिफरेंशिएट हो गया तो log हट जाएगा, बचेगा क्या 2x माइनस 3। अब यहाँ क्या हो गया 1/2x माइनस 3 log 7 इनटू डिफरेंशिएट को अंदर ले जाइए तो बोलिए 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1, इस नंबर का अकेले में क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू एक्स का 1 नंबर का 0, तो वो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 1 2, तो ऊपर में 2 हो गया, नीचे में बोलिए 2x माइनस 3 log 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप लोग सभी। इसको लिखते हैं dw/dx, ये सब चैन फंक्शन है, एक से एक ही लंबा क्वेश्चन है, चैन फंक्शन है। तो चैन रूल लगेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लग जाएगा और डी बाई डी एक्स आपका उधर भी लग जाएगा। अब बताइए सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएट किसका होगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट देखिए पावर में वेरिएबल है, तो पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का। कोई बोलेगा सर यहाँ पावर में कांस्टेंट है, वो नहीं, जो नीचे का बेस है उसका ऊपर का कंप्लीट ही पावर है, ये पूरे पावर है, ठीक ना। एक्स को मतलब क्या है एक्स एक्स 3 बार, तो पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का बताए हैं आपको। तो पहले किसका होगा इस बेस 2 का होगा, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोई यहाँ पर अगर नंबर आ जाए 2 3 बेस में तो फॉर्मूला नंबर 3 लगता है, जिसको इस फॉर्मूला से हम लोग लिखवाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। इसका फॉर्मूला होता है जो है उतना ही लॉग है, जो है उतना ही लॉग है, जो है सेम टू सेम उतना ही लॉग है, ठीक ना। ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का क्या होता है, जो है उतना ही लॉग है। तो बताइए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, पहले इस बेस 2 का कर रहे हैं तो जो है उतना ही, और लॉग है तो a की जगह 2 है तो log 2, जो है उतना ही लॉग है तो log 2 इनटू इस 2 का काम खत्म हो गया, डी बाई डी एक्स। फिर से अब कर दीजिए पावर का, क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का, तो बाद में आप पावर का करेंगे। कितना हो जाएगा 2 का पावर में x क्यूब log 2, x2 का डिफरेंशिएट बोली पावर आगे और एक कम 3x², पावर आगे और एक कम, ठीक ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये सब भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे इसी का आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले देखिएगा बाद ये पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का, तो पहले इस बेस 3 का होगा, पहले इस बेस 3 का होगा तो जो है उतना ही log 3 इंटू डी बाई डी एक्स पावर e टू द पावर x का उतना ही हो जाएगा, ये बन जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर भी पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का, तो पहले बेस का होगा 3 का। क्या हम नोट में जो 3 पॉइंट लिखा है बस ये ध्यान रखिए, पावर में नंबर हो तो पहले पावर का, पावर में x हो, पावर में वेरिएबल हो तो बाद में पावर का, और डिफरेंशिएशन करते समय एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का, तो पहले बेस 3 का होगा तो क्या हो जाएगा जो है उतना ही, ये जो है उतना ही log 3 इंटू डी बाई डी एक्स। अब पावर का कर देंगे x² प्लस 2x, तो इसका कर दीजिए x² का 2x होगा, 2x का 2 होगा, आंसर आ जाएगा। तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, वो दोनों क्वेश्चन 11 और 12 आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए और भी आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन को VVI कर दीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को मेरे भाई पूछा जाता है। कोई बोलेगा सर ये चैन रूल कैसे है, अब देखिए हिचकिचा के बोलने वाला आदमी, रूट भी एक फंक्शन होता है, ये बात यार, रूट भी एक फंक्शन है, फिर अंदर में डिवीजन में है, यहाँ पर 2-3 फंक्शन कनेक्ट हो गए तो ये चैन फंक्शन है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी चैन का रूट है तो एक फंक्शन हो गया, फिर अंदर में भी फंक्शन है, तो जहां एक से ज्यादा फंक्शन कनेक्ट हो वो चैन फंक्शन हो जाता है।
DWRTX। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे इस वर्ड को लिखे d/dx आपका इधर भी लग गया, पहले से y है, और d/dx उधर भी लग गया, कितना है √a² - x² डिवाइडेड बाई a² + x²। अब बताइए सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट होगा? तो मान लीजिए हिचकिचा के बोलने लगे आदमी, सबसे पहले क्या बोलेगा? रूट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट रूट का होगा। तो √x का फॉर्मूला सबको पता है। अगर √x का फॉर्मूला हम पूछ दें तब बोलेगा 1/2 √x। √y रहेगा तो 1/2 √y, √z रहेगा तो 1/2 √z। तो रूट इतना है, 1/2 रूट उतना हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनटू d/dx फिर से। अब बताइए √x का 1/2 √x, √y रहेगा तो 1/2 √y। तो रूट इतना है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट उतना, अंदर वाला पार्ट पूरा। समझिएगा टेक्निक को। इनटू d/dx फिर से रूट हट जाएगा। अब अंदर का रूट का डिफरेंशिएट हो गया, ठीक हो गया, मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया तो हट जाएगा। अब बचेगा क्या? तो बोलेगा सर a² - x² बाई a² + x²। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, a² - x² बाई a² + x², ये तो ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, ये x ऊपर भी और x नीचे भी है, तो यहां लगेगा डिवीजन रूल। क्या लगेगा? डिवीजन रूल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नीचे वाला का स्क्वायर, डिवीजन रूल लेक्चर 1 में सिखाए हैं। नीचे वाला पार्ट का स्क्वायर और नीचे वाला बैठेगा, नीचे वाला बैठेगा। तो d/dx ऊपर वाले का, ऊपर वाला में क्या है a² - x² माइनस जस्ट अपोजिट, अब फिर ये बैठेगा तो d/dx इसका इसका डिवीजन रूल का फॉर्मूला सबको याद है। फॉर्मूला क्या होता है? नीचे वाला पार्ट का स्क्वायर, नीचे वाला बैठेगा तो d/dx ऊपर वाला का माइनस जस्ट अपोजिट, अब फिर ये बैठेगा तो d/dx इसका। अब देखिए कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं आगे, a² - x² बाई a² + x²। ये ध्यान रखिएगा a² + x² का होल स्क्वायर, a² + x²। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट a² कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट अंदर जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0 माइनस x² का डिफरेंशिएट 2x, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा सभी, a² - x²। यहां पर बताइए डिफरेंशिएट को आगे से मतलब है, ये अंदर जाएगा तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और उसका x² का क्या हो जाएगा? तो 2x। सभी को समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा तो फिर इसको दोबारा थोड़ा रिव्यू करके देख लीजिएगा। ध्यान रखिए सभी। यहां पर देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब यहां पर देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। वन बाई टू, अच्छा यहां पर बताइए a² - x²। रूट का मतलब पावर में हाफ होता है, ये रूट हटेगा तो पावर में हाफ ऊपर भी और नीचे भी क्या है? a² + x² पावर में हाफ, ठीक ना। यहां वाला कहानी देखिए, a² + x², 0 - 2x तो -2x होगा। वहां पर है a² - x², 0 + 2x 2x होगा, और नीचे में है a² + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन ऊपर से देखिएगा तो ये फ्रैक्शन में 2 नंबर पर है, ऊपर से देखिएगा तो 1 2 3 फ्रैक्शन में ये 3 नंबर पर है, ये वाला पार्ट। तो ये दोनों का बेस सेम है, ये फ्रैक्शन पर 2 नंबर पर है और उसके नीचे 3 नंबर पर है, 1 2 3। तो ये देखिए दोनों का बेस सेम है, तो जाके ऊपर इसका पावर घटेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा कहानी इधर देख लीजिएगा आप लोग सभी, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। ऊपर में है 1/2 a² - x² होल पावर हाफ। यहां पर बताइए ऊपर वाला पर देख लीजिए, -2x इंटू कीजिए दोनों में, तो -2x इंटू a² -2a²x -2x³ और यहां पर इंटू करेंगे 2x से, ब्रैकेट खोलिए तो ये माइनस हो जाएगा कितना? तो 2a²x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू कर दीजिए तो +2x³, ठीक है, +2x³। और यहां पर देखिएगा नीचे में ये फ्रैक्शन में 2 नंबर पर था, ये फ्रैक्शन में 3 नंबर पर था, दोनों का बेस सेम है, तो ये हाफ मतलब 8 आना ऊपर जाके घटेगा, तो 2 रुपया में पावर 8 आना
हाफ मतलब 8 आना घट जाएगा, तो 2 रुपया में 8 आना चला गया तो 1.5 रुपया बचा, और 1.5 रुपया को हम लोग लिखते हैं 3/2। 3 रुपया को 2 भागों में बांट दीजिएगा तो 1.5 रुपया बचेगा। तो नीचे में क्या बचेगा बताइए, a² + x², ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो 2 में ये हाफ चला गया 3/2। ठीक है, एक स्टेप और आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कुछ कटे तो काट सकते हैं, इससे ये कट रहा, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, ऊपर में हो जाएगा -2a² x -2 -4a² x, ऊपर का क्या हो गया कहानी बताइए, -4a² x × 1, तो -4a² x ऊपर में हो गया, नीचे में कितना है तो 2a² - x² होल पावर हाफ और a² + x² होल पावर 3/2, ये हो गया फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक ना, ये क्वेश्चन बेहतरीन था, आपके सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड हो, हर जगह पर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या इसी टाइप से मिलता कुछ सिमिलर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग क्या कहें, DWRTX, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट रूट का होगा, अगर रूट एक फंक्शन है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट उतना का 1/2 रूट उतना इंटू d/dx, रूट हट गया अंदर वाला का। अब इसमें क्या होगा, एक्स ऊपर एक्स नीचे, डिवीजन लगेगा, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला बैठेगा, तो d/dx ऊपर वाला का माइनस जस्ट अपोजिट। अब ये सब तो ठीक है, डिफरेंशिएट कांस्टेंट का 0, x² का 2x दोनों जगह पर, ये रूट हटेगा तो पावर में हाफ हाफ, ये दोनों का बेस सेम है, जाकर ऊपर पावर घटा तो 2 में हाफ चल गया, 3/2 बचा, 1.5 रुपया बचा, बाकी ऊपर को मल्टीप्लाई किए, काट कुट किए, आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और है जो आपको बनाना है, HW, ये क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले यहाँ पर किसका होगा तो बोलेगा सर रूट का होगा, तो 1/2 रूट उतना, फिर इंटू d/dx, रूट हट जाएगा, अंदर वाला का डिवीजन रूल, जो आएगा वही आंसर आप कर दीजिएगा। ये देखिए ये भी आपको HW देंगे, सेम क्वेश्चन है, इसको भी अगर कीजिएगा तो सबसे पहले रूट का होगा 1/2 रूट उतना, फिर इंटू d/dx अंदर वाला का, फिर जो आएगा कैलकुलेट करके आंसर छोड़ दीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों आप क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन में आते हैं, चेन रूल में क्या होता है ना कि हर क्वेश्चन में आपको चेन रूल लगाना है, डिफरेंशिएट करना है स्टेप वाइज बस। अब उससे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि चेन रूल है कि नहीं, तो एक्स यानी 2-3 वो फंक्शन एक ही वेरिएबल से कनेक्ट हो तो चेन फंक्शन होता है, तो चेन रूल लगेगा उसमें। कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए sin 10x log cot x। अब थोड़ा बात समझिए, क्वेश्चन में क्या है, ये साइन और टेन दो फंक्शन एक ही एक्स से कनेक्ट है, तो ये पूरा चेन रूल हो गया। ये देखिए log cot एक ही एक्स से कनेक्ट है, तो भी चेन रूल हो गया। ये दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट, तो पहले लगेगा इसमें प्रोडक्ट रूल, जैसे आप dy/dx निकालिएगा तो ये u है, ये भी है, तो u बैठेगा, तो d/dx भी का मतलब उसका log cot x का, प्लस भी बैठेगा तो d/dx u का यानी sin 10x का। अब बताइएगा ये जो आगे में क्या था बाबू, sin 10x, ये sin 10x तो रहेगा, ये डिफरेंशिएट पहले बोलिए log का है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, log का बोलिए log x का 1/x, तो log का बगल में क्या है कोट है, तो 1/कोट x, फिर इंटू d/dx, log हट जाएगा किसका तो कोट x का। उसी तरह से यहाँ पर पहले साइन का होगा, फिर उसके बाद 10 का होगा। तो जब भी इस तरह का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो पहले प्रोडक्ट लगा लीजिए, फिर यहाँ पर चेन लगेगा, वहां पर भी चेन लगेगा, तो चेन रूल आपको हमेशा लगाना है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम DWRTX करते हैं, यहाँ पर सिचुएशन क्या है, d/dx इधर भी लगा, d/dx आपका उधर भी लगा, क्या है log sin x का स्क्वायर। अब पावर में नंबर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट होगा, सभी को पता है, तो क्या हो जाएगा पावर आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, 2 में एक कम करेंगे 1 बचेगा, इंटू d/dx, फिर से पावर हट जाएगा अंदर वाला का, log sin x, ये है 2 log sin x होल पावर 1 इंटू यहाँ पर बोले log का, अब यहाँ पर बोले पावर हो गया अंदर में जाएंगे तो यहाँ देखिए log sin दो फंक्शन है, एक से एक ही है, तो चेन रूल लगेगा, तो पहले log का डिफरेंशिएट होगा, तो log x का क्या होता है 1/x, तो log का बगल में इतना है तो क्या हो जाएगा 1/ उतना, इंटू d/dx, फिर से log हट जाएगा, अब क्या बचेगा sin x बचेगा, क्या बचेगा sin x। अब ये देखिए 2 log sin x होल पावर 1 इंटू 1/sin x इंटू, अब बताइए डिफरेंशिएट ऑफ sin x, तो सीधा बोलिए cos x, क्या हो जाएगा cos x, 2 log sin x होल पावर 1 cos x/sin x, तो ये हो जाएगा cot x। ये हो गया फाइनल आंसर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। मान लीजिए पावर में 3 रहा था, 4 रहा था, 5 रहा था, तो पहले पावर का फिर अंदर वाला का, अंदर में चेन रूल लग रहा था, एक एक करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा है, टेन है, ई है, साइन है, दो तीन तो फंक्शन है और वेरिएबल सिर्फ आपको एक से, एक ही सिंगल वेरिएबल है। तो ये आपका क्या हो गया बताइएगा, चेन फंक्शन हो गया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपको सीधा इस गाना को लिखना है, DWRTX। जैसे इस वर्ड को लिखे DYDX इधर भी लगा और DYDX आपका उधर भी लगेगा, 10 ई का पावर में sin x। अब बताइए सबसे पहले इसके जाके बोलने वाला एक ही फंक्शन 10 को बोल पाएंगे, तो 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए sec स्क्वायर, अब अगर लोगों को सेम उतार दीजिए, फिर से इंटू DYDX। अब बताइए जो हट गया ठीक हो गया वो हट जाएगा, जो बचेगा फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो बच्चा क्या है ई का पावर में sin x, sec स्क्वायर ई का पावर में sin x। अब बताइएगा यहाँ पर पावर में वेरिएबल है तो बाद में पावर का, तो पहले किसका होगा, नीचे वाला ई का, और ई का फॉर्मूला क्या होता है, जो है उतना ही, जो है उतना ही, सेम टू सेम, जो है उतना ही, फिर इंटू DYDX। ई का डिफरेंशिएट हो गया, जो है उतना ही, फिर इंटू DYDX, ई हट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा sin x। ये sec स्क्वायर ई का पावर में sin x इंटू ई का पावर में sin x। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएट cos x, sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से स्टेप वाइज करके आपको कोई भी क्वेश्चन और चैन रूल का आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से बना सकते हैं। ये आपको HW रख रहे हैं, सबसे पहले साइन का होगा, फिर टेन का, फिर लॉग का, फिर कोट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम एक बता देते हैं, DWRTX। तो DYDX इधर लग गया, पहले से y है, DYDX उधर भी लगेगा, क्या हो जाएगा बोलिए, साइन 10 लॉग कोट x। अब ये बहुत सारा फंक्शन एक ही वेरिएबल x से कनेक्ट है, चेन फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा स्टेप वाइज। तो सबसे पहले यहाँ साइन का डिफरेंशिएट होगा, किसका डिफरेंशिएट होगा, सबसे पहले यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएट होगा, तो साइन का फॉर्मूला बोलिए कोस। अब बगल वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, 10 लॉग, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, कोस। अब बगल वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, तो बगल में क्या है बताइए, 10 लॉग कोट x इंटू DYDX, फिर से जिसका टिक हो गया वो हट जाएगा, जो बचेगा फिर से लिखेंगे, तो क्या बचा बोलिए, 10 लॉग कोट x। अब बताइए कोस 10 लॉग कोट x, यहाँ पर होते हैं 10 का डिफरेंशिएट, कहेगा बेका करके करना, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर जो बगल में लिख दीजिए लॉग कोट x, फिर इंटू DYDX, फिर से जिसका टिक हो गया हट गया, जो बचेगा फिर से कीजिए, तो लॉग कोट x बचा। अब बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन हो गया, तो बोलेगा सर कोस 10 लॉग कोट x है, इंटू यहाँ पर है सेक स्क्वायर लॉग कोट x है, यहाँ पर लॉग का डिफरेंशिएट, लॉग x का 1/x, तो लॉग का बगल में इतना है तो 1 बाई उतना, इंटू DYDX, फिर से लॉग हट गया, क्या बचा, कोट x। ये कितना हो जाएगा, कोस 10 लॉग कोट x इंटू सेक स्क्वायर लॉग कोट x इंटू 1 बाई कोट x। कोट x का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर इतना हुआ। सबसे पहले देखिए आराम से डिफरेंशिएट करना, स्टेप वाइज एक एक करके डिफरेंशिएट आपको करना होगा। तो बताइए सबसे पहले साइन का की, तो साइन का कोस, बाकी सेम उतार दिए, इंटू DYDX, फिर से साइन हट गया, जो बचा उसको लिखिए, फिर 10 का कीजिए एक करके, तो 10 का सेक स्क्वायर होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिएगा, लेक्चर 1 में, फिर बगल वाला लिख दिए, फिर इंटू DYDX, 10 हट गया, लॉग कोट x, लॉग का बोलिए तो लॉग x का 1/x, तो लॉग का बगल में y रहेगा तो 1/y, तो लॉग का बगल में कोट x है तो 1 बाई कोट x, फिर लॉग हट गया, फिर कोट x का ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और है जो आपको HW हम इसको रखते हैं, उसी तरह 10 का, लॉग का, साइन का, इसका करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको HW में रखते हैं, कोस का, साइन का, 10 का, लॉग x का, आराम से बन जाएगा। इस तरह से चेन रूल टॉपिक 2 हम लोग कंप्लीट किए।